हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर दीप्ति। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी अपनी, और आज जैसा कि मैंने बताया कि हम एक नर्सिंग का कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो बेसिकली टॉपिक मैं उठाना चाहती हूँ, वैसे ये थोड़ा सा कुछ को इनकन्वीनियंट लग सकता है कि आपने इतनी जल्दी एक डिजीज़ कंडीशन कैसे पढ़ा दी, आप क्यों पढ़ाना चाहती हो, आप बेसिक्स नर्सिंग से कैसे नहीं शुरू करेंगे। मेरा मन है कि हम वो सब भी करेंगे, मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि हम सिस्टमेटिकली वे में चलें। मेरा मेन मोटिव ये है कि हम जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, हम अच्छा पढ़ें। तो आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ लिख दिया है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन अभी आप जब पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि इस पर डायबिटीज़ में जैसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करें और उसके बाद फिर हम डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसी इस इलनेस को हम पढ़ें कि आपको जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको डिजीज़ कंडीशन बहुत ईजिली समझ आएगी। फर्स्ट है कि टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। फर्स्ट डू सम बेसिक रिविजन। तो मेन मोटिव क्या है, अब मैं आपको मतलब बताना चाहती हूँ। जैसे वाई वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, ये मतलब बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। क्यों खाते हैं? फॉर द एनर्जी। और हमें एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी लगेगी, है ना। अगर हमें अपना हाथ यहाँ से ऐसे भी उठाना है तो वी नीड अ सम सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कि हम ये रिस्ट ऐसे फिस्ट बना सकें, ये उठा सकें या कोई काम कर सकें। तो जब भी हम कोई काम करते हैं हमें एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। अगर हम साइंटिफिकली वे में देखते हैं तो बॉडी में जो एनर्जी की फॉर्म है वो ग्लूकोज में होती है। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कहते हैं। तो ये जब जो आपके सेल्स में जाती है तो आपके सेल्स काम करते हैं, उनको उनका बेसिकली सेल फूड मान सकते हैं। आपके सेल्स का फूड है। जब सेल इसको खाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो भी उनका सफिशेंट काम जो उनको के लिए वो डिज़ाइन है, असाइन है, वो चीज़ें करते हैं। एनर्जी से की जो फॉर्म है वो है ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज के सोर्स है एनर्जी जो हमें फूड से मिलते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। कि हम खाने में जो कार्ब्स खाते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं, जो फैट खाते हैं, वो जब सब चीज़ें जो हैं हमें अल्टीमेटली वो हमें एनर्जी ही ग्लूकोज ही प्रोवाइड करती हैं। कि ये सब आप सब ने बायो केम में पढ़ा होगा या अपनी +1 +2 में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि मतलब ये जो अब ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपने केला खाया तो केला तो आपके बॉडी में सीधा जाके कहीं ना कहीं मतलब चिपक नहीं जाएगा ना। तो उसको मतलब बॉडी हमेशा क्या करती है, फूड को तोड़ती है। जितना वो फूड को छोटी यूनिट्स में तोड़ती है उतनी जल्दी उसकी स्टोरेज मतलब इजी होती है। यानी कि खाने को एसिडिज नहीं बॉडी मतलब अपनी बॉडी पे चिपका लेती या उसको यूज़ नहीं करती है, वो उसको तोड़ती है। उसमें से जो उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो उसका कोर है जिससे वो फिर एनर्जी को बनाती है, वो इन चीज़ों को फिर उनमें तोड़ती है। तो जैसे बायोकेम में हम कहते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो हैं वो डिवाइड होते हैं डाइसक्राइड्स, पॉलीसक्राइड्स एंड मोनोसक्राइड्स। सक्राइड्स एक यूनिट आप समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वो एंड में क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट उसका क्या है, जो वो एंड में बनता है बॉडी उसको ही एज इट इज़ अपने अंदर स्टोर करती है, फिर उसको यूटिलाइज करती है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे आपने कोई भी कार्ब्स की रिलेट कोई चीज़ खाई तो उसका जो मतलब जब वो सब डिवाइड होता है, जब बॉडी के जोड़ होता है, बाइल होता है, वो उस खाने को पचाता है, जिसको हम खाना पचाना कहते हैं। पचा के जिसको उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो निकालता है, देन वो फिर उसके बाद लीवर में जाता है और फिर लीवर उसको स्टोर करता है। और स्टोरेज में जब बाद में उसको एनर्जी के लिए वो चाहिए होता है तो वो उसका जो रो है उसको यूज़ करके देन वो एनर्जी बनाता है। तो ऐसे ही प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन्स जो आपके टूटते हैं वो एंड प्रोडक्ट में अमाइनो एसिड्स बनते हैं। हम ये पढ़ते भी आए हैं, एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स। और फैट्स का जो मतलब जब फैट्स डिवाइड होते हैं, जब हम फैट्स की कोई चीज़ लेते हैं तो वो डिवाइड्स होते हैं, तो वो डिवाइड होकर टूटते हैं। उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो बनती है वो बनती है लिपिड्स, और आपका लिपिड बन गए या फैटी एसिड्स बन गए, वो इसमें आपकी बॉडी में स्टोर अप होता है। ओके, फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी में
वो जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो ब्रेक होते हैं पॉली डाई मोनोसेकेराइड्स, ये शुगर की यूनिट्स हैं जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में ब्रेकेज होते हैं। और जब वो ब्रेक होते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हमारा लीवर, ये लीवर में होता है सारा प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो प्रोसेस को हम नाम देते हैं वो है ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज़ बनना है ना, तो कोई चीज़ ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसी तरह प्रोटीन्स ब्रेकआउट होते हैं अमाइनो एसिड्स में, देन फैट्स ब्रेकआउट्स होते हैं फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स में। जब बॉडी इन दोनों सोर्सेज से ग्लूकोज को बनाती है, यानी कि बॉडी जब प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज को बनाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियो, नियो मीन्स न्यू, जब किसी नए सोर्स से बॉडी ग्लूकोज को बना रही है। वैसे बॉडी का अल्टीमेट सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स शुगर की ही यूनिट्स है तो उससे ग्लूकोज बनाना उसके लिए इजी होता है। लेकिन जब वो उसके पास आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हो बॉडी में, आप प्रोटीन्स या फैट्स ले रहे हो, तो फिर बॉडी आपका ग्लूकोज जो है वो इन दोनों सोर्सेज से बनाती है और इसको बनाने का प्रोसेस होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, तो इसको अब मैंने ऐसे एक डायग्राम बना दिया है। तो आपकी बॉडी में पहले सबसे पहले स्टोरेज में है कि जैसे बॉडी स्टोर करती है फैट को, सबसे पहले स्टोर करती है और फिर उसके बाद स्टोर करती है प्रोटीन को, देन वो स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट्स को। स्टोरेज में सबसे पहले बॉडी फैट को स्टोर करती है। लेकिन जब हम डाइटिंग करते हैं या जो लोग पतले होने के लिए डाइटिंग करते हैं, या जो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए थोड़ी बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग या कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से कट ऑफ करते हैं, तो फिर बॉडी अपना ये मैकेनिज़्म शो करती है कि अब आपने फैट्स को सबसे पहले स्टोर किया, तो ये है कि जो चीज़ आप सबसे पहले स्टोर करोगे बॉडी में तो वो सबसे एंड में जाएगी। ऑब्वियस है, क्योंकि उससे उसके बाद कितनी लेयर्स और आ जाएंगी, तो पहले वो लेयर शट डाउन होंगी, फिर उसके बाद बॉडी जो है वो जो लास्ट लेयर है उसको कट ऑफ करती है। इसीलिए डाइटिंग भी, जब कोई लोग डाइटिंग करते हैं तो उनको डाइटिंग का जो रिज़ल्ट है, जो उनको अल्टीमेट वेट लॉस शुरू होता है, वो 3-2.5-3 महीने के बाद पता चलता है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि हमने डाइटिंग की, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन इंस्टेंट कभी नहीं आता है। क्योंकि आप जो जब वो फैट तक पहुंचती है, जब उसको फैट को खाना शुरू करती है बॉडी, उसको बॉडी से निकालना शुरू करती है, तब तक उसको टाइम चाहिए होता है कि उससे पहले वो और से सोर्सेज से आपको तो आपको एनर्जेटिक रखने का मतलब कोशिश करती है बॉडी। तो जब आप कार्ब्स को लेना छोड़ेंगे तो आपका ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पे बंद हो जाता है और यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बन पाता है। तो बॉडी के पास ये सोर्स ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो बॉडी है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस शुरू कर देती है, यानी कि अब उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब आप बाहर से आप कोई आटा, आपने चावल या फिर आपने कोई ऐसे स्टार्च प्रोडक्ट्स आपने बिल्कुल बंद कर दिए, शुगर अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो आपके पास कार्ब्स नहीं है। तो कार्ब्स नहीं होते तो आपको एनर्जेटिक रखने के लिए अब आपको काम भी करना है। तो एनर्जेटिक रखने के लिए जो ग्लूकोज है वो फिर बॉडी आपके इन सोर्सेज से बनाती है, जिसको हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और फिर क्या करती है बॉडी, अपने प्रोटीन सोर्सेज को यूज़ करना शुरू करती है। जब प्रोटीन्स भी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं और आप ऊपर से लेना भी इसको कम कर देते हैं, इंटेंसिवली आप क्या कहते हैं फास्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक टाइम खा रहे हैं या बहुत थोड़ा खाना खा रहे हैं, तो फिर बॉडी के पास सिर्फ फैट्स बचते हैं। फिर वो फैट्स को खाना शुरू करती है, फैट्स से ग्लूकोज बनाना शुरू करती है, तब जाके कहीं पे कोई भी पर्सन का जो है वो वेट लॉस शुरू होता है। तो यहाँ पे बॉडी फिर फैट्स को कंजप्शन करके ग्लूकोज बनाती है और ग्लूकोज से आपको एनर्जी देती है ताकि आप अपना जो भी असाइन काम आपको करना है वो आप कर सकें। तो ये था बेसिक मैंने आपको पढ़ाया कि, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपको ग्लूकोज का सारा कंसेप्ट समझ आएगा तभी आपको डायबिटीज़ अच्छे से समझ आएगी कि डायबिटीज़ होती क्या है। यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इसके जब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जब भी आप डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ें तो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सिस्टर दीप्ति। थैंक यू।